हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय, पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, बहुत जनरल से रीडिंग होती है, हर एक बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं दीदी पर्सनल रीडिंग लेनी है और कैसे आपसे जो है कनेक्ट करें। तो पर्सनल रीडिंग के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, ठीक है। एक तो उसके थ्रू आप मुझसे रीडिंग बुक कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक वीडियो के या तो स्टार्टिंग में या एंडिंग में कहीं पर नंबर ज़रूर जो है मैं अपना बता दूंगी आपको, ठीक है। वीडियो में ही आपको नज़र आ जाएगा नंबर। अदरवाइज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक के थ्रू बुक कर सकते हैं रीडिंग। बाकी आपको फेसबुक पे, इंस्टा पे, इधर उधर कहीं कोई रिप्लाई नहीं आएगा। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अवेयर रहा करो, ठीक है। जो भी लोग आपको कहते हैं ना यहाँ से रीडिंग करा लो, मुझे फॉलो कर लो, मैं किसी को नहीं कहती मुझे फॉलो कर लो। मैं अपनी वीडियो में ज़रूर बोलती हूँ लाइक करो, कमेंट करो, ताकि आप एनर्जी के साथ एक्सचेंज कर पाओ, बस उसके अलावा कुछ नहीं। मैंने कभी आपको सामने से मैसेज करके ये नहीं कहा होगा कि मेरे को फॉलो कर लो, या मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको रीडिंग की ज़रूरत है, नहीं। नेवर एवर कहीं से भी। कई बार मैंने देखा है फेसबुक पे आपको ये लोग जो हैं फेक लोग जो होते हैं, वो मेरी फ़ोटो लगाकर आपको बोल रहे होते हैं भाई मुझे फॉलो कर लो या मुझसे रीडिंग लो, मुझे लग रहा है आपको रीडिंग की ज़रूरत है। ऐसा कोई भी मेरी तरफ से कोई मैसेज नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। मैं कमेंट्स में भी रिप्लाई नहीं करती हूँ, जबकि मेरी बहुत सारी फैमिली मुझसे इस बात पे गुस्सा होती है कि दीदी आप हमारे कमेंट्स पढ़ते नहीं हो। पढ़ते मैं सबके कमेंट्स हूँ, किसी किसी के मैं लाइक भी कर देती हूँ, क्योंकि ऐसा पता चलना चाहिए हाँ भाई मैं पढ़ रही हूँ कमेंट्स। मैं आपको स्पेशली लाइक भी कर देती हूँ, और कई बार लोगों के पास लाइक गया होगा, आपको नोटिफिकेशन में आया भी होगा कि मैंने आपकी मैसेज को लाइक किया। बस मैं रिप्लाई इसलिए नहीं करती हूँ ताकि आपका एक भी पैसा, एक भी पैनी इधर उधर कहीं ना जाए, ठीक है। तो अगर आपको रीडिंग बुक करनी है तो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप लिंक के थ्रू रीडिंग बुक होगी, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा वीडियो व्हाट्सएप का लिंक। बस बाकी कहीं से कोई रीडिंग बुक नहीं होती। कोई जितना मर्जी आपको कहता रहे यहाँ पैसे दे दो वहाँ पैसे दे दो, मत जाना। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपने पैसे को बचाओ, ठीक है। चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके लिए पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। 7 chakra, Archangel Uriel, deceit, patience, goddess of the moon, the garden, the gate. पहला एक जो मैं चैनल कर पा रही हूँ मैसेज, आपके पर्सन आजकल कोई बुक पढ़ रहे हैं या बुक्स का उनको शौक़ है। कोई तो बुक पढ़ रहे हैं जिसमें डेफिनेटली आप नॉलेज कह सकते हो इस पर्सन को मिल रही है रिलेशनशिप्स के लिए। रिलेशनशिप रिगार्डिंग कोई बुक पढ़ी जा रही है भाई, ठीक है। आप में से किसी ने एमेथिस्ट वियर कर रखा है, ऐसा 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 जिसको एमेथिस्ट जिसने वियर किया होगा तो उसको तो पता ही होगा। बाकी देखो ऐसा पर्पल कलर का आपने स्टोन कोई पहना है या किसी ने आपको सजेस्ट किया है, डेफिनेटली गो फॉर इट, पहन सकते हो आप, ठीक है। मैं देख रही हूँ आपके पर्सन, आप ये कह सकते हो कि जैसे यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट पे हैं, एंड ये बहुत स्पिरिचुअल बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं। रिलेशनशिप की तो है ही बात कि रिलेशनशिप के लिए भी कोई बुक पढ़ रहे हैं, बट यहाँ पर स्पिरिचुअल बुक्स के साथ भी ये जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड मैं यहाँ पर एक चीज़ ये ज़रूर कैच कर रही हूँ कि
कहीं ना कहीं इन्हें ये पता लगा है किसी बुक के थ्रू, स्पेशली बुक की बात कर रही हूँ मैं, बार बार बुक बोल रही हूँ, मेंशन कर रही हूँ, कि जो कर रहा है वो लौट के ज़रूर आएगा। इस पर्सन को ये पता चल रहा है कि ये जो कर रहा है इंसान, इसके पास लौट के ज़रूर आएगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए इन्हें ये पता लग रहा है कि इनके साथ कोई ऐसा कर रहा है, स्पेशली पीठ पीछे कोई चीट कर रहा है, कोई तो है जो इन्हें अभी तो यूज़ कर रहा है पर वो निकल जाएगा इसकी लाइफ से और ये पछताता रह जाएगा इंसान, मेल फीमेल कोई भी हुई है। ठीक है, कोई इनसे कुछ छीनना चाह रहा है, कुछ आप कह दो, किसी को पैसा चाहिए, किसी को प्लेजर चाहिए। ठीक है ना, तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर कि जैसे अभी कोई इनका फ़ायदा उठा रहा है और फिर कोई इनको जो है छोड़कर जा सकता है, या फिर अभी कोई इनको पीठ पीछे चीट कर रहा है, या ये जो चीटिंग कर रहे हैं ये लौट कर इनकी तरफ ज़रूर आएगी, इनको भी सेम जो है कर्मा मिलेगा, सेम इन्हें भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। ऐसे इनको किसी बुक से पता लग रहा है, या फिर आपने हो सकता है कभी इनको बोला हो कि ऐसा ऐसा ये बुक पढ़ो, और आप वो बुक, उस बुक को पढ़ रहे हैं, किसी ने बुक सजेस्ट करी हो, आई डोंट नो किसी ने करी है, बट आप बताना मुझे। बट इंट्यूशन जैसे इनकी थोड़ी सी आप कह सकते हो, ठीक है, इन्हें गाइड करती है कि बेटा जो दे रहे हो वो वापस ज़रूर आएगा। ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। डिसीट की एनर्जी ना मुझे बड़ी ही मैनिपुलेशन की एनर्जी नज़र आ रही है, कि कोई तो मैनिपुलेट कर रहा है इनको। आपके पार्टनर आपको मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, हो सकता है वो प्लेजर और वो जो फाइनेंशियल गेन वो सब हो सकता है उन्हें आपसे मिलता है, वो चाह रहे हैं आपको फिर से अट्रैक्ट करना अपनी तरफ। और यही प्लेजर और यही फाइनेंस हो सकता है थर्ड पार्टी इन्हें अट्रैक्ट करना चाह रही है अपनी तरफ, जो कि इन्हें पता चल रहा है। मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगी कि पेशेंस का कार्ड मुझे एक बात बता रहा है कि इस पर्सन को आखिरकार थोड़ा सा ये तो समझ में आ गया कि चीज़ों को पीसफुली ही कर सकते हैं ये ठीक, घमंड से, गुस्से से और जल्दबाजी में जो भी करेंगे सब ठप पड़ जाएगा। ये इन्हें समझ में आ रही है बात कि कितनी भी मैनिपुलेशन कर लूँ मैं, जब तक मैं पेशेंस के साथ चीज़ों को डील नहीं करूँगा, पीसफुली बात नहीं करूँगा या करूँगी, जब तक मैं अपने अंदर शांति नहीं लेकर आऊँगी, तब तक सामने वाला मेरी नहीं सुनेगा। ये इन्हें, ठीक है, समझ में आ रहा है। कुछ चीज़ों को इन्हें लेट गो करना पड़ेगा, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके पार्टनर का विचार कि कुछ चीज़ों को लेट गो करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि जितना ये चिपके रहेंगे ना चीज़ों के साथ, अटैच रहेंगे, उतनी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। यहाँ पर गॉडेस ऑफ मून की एनर्जी बता रही है कि इन्हें कुछ चीज़ों को लेट गो करना होगा और एक्चुअल में ये क्या चाहते हैं उस चीज़ की तरफ बढ़ना होगा, क्योंकि या तो ये बिल्कुल रिश्ता तोड़ें या फिर रिश्ते को निभाएं, एक चीज़ पे तो रहना पड़ेगा ना। अब ये चाहें कि जब इनका मन हो आ जाएं, जब इनका मन हो चले जाएं, वो तो नहीं रहेगा ना। तो यहाँ पर इनके दिमाग में ये कि जो भी मेरी इंट्यूशन कह रही है उसे फॉलो करना चाहिए, बट उसके लिए पहले मुझे अपने आप को शांत करना होगा, क्योंकि मुझे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से वाले नज़र आ रहे हैं या आ रही हैं, जो भी हैं मेल फीमेल। गार्ड इन द गेट, ब्रोकन हार्ट। अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं एक ऐसा टाइम पीरियड चल रहा है जहाँ पर दोनों को लेकर, आपको भी आपके लिए भी बता रही हूँ, आपके पार्टनर के लिए भी, कि दोनों के लिए ना एक ऐसी मतलब बाउंड्री है कि इस पार या उस पार, और दोनों वेट कर रहे हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे सिनेरियो में आपके पार्टनर अभी इस टाइम पर आपके बारे में सोच रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि आपका रिस्पॉन्स क्या रहेगा या फ्यूचर क्या है, उन्हें नहीं पता। मिनटों में उन्हें ये नहीं पता कि या तो आप आर या पार वाली सिचुएशन में आ जाओगे, ठीक है। और वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि क्या होगा, एक्चुअल में होना क्या है। उन्हें उनका और आपके रिश्ते का आउटकम क्या होना है, वो टेंशन उनको है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक चीज़ है कि ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ मैरिड हैं
और किसी के साथ इनका डिस्प्यूट चल रहा है, या फिर किसी के साथ इनके घर में ज़्यादा अच्छे रिश्ते नहीं हैं। मैरिड हो सकते हैं ये, या तो डिस्प्यूट चल रहा है या फिर ये अपने ही घर में ज़्यादा अच्छे रिश्ते नहीं हैं उस पर्सन के साथ, बट इन्हें लगता है कि ये उस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। जितना मर्जी ये उस पर्सन के साथ परेशान रहे, या जितना मर्जी इन्हें लगे कि हाँ भाई मेरा फ्यूचर उसके साथ सही नहीं है, बट ये दूर नहीं हो सकते क्योंकि कुछ मजबूरियाँ हो सकती हैं। क्योंकि कोई मजबूरी ही होगी कि जिस इंसान के पास ताले की चाबी और वो आगे क्रॉस ना कर रहा हो गेट को, कोई मजबूरी ही होगी। और कुछ लोगों के लिए आप देखो, इस गर्ल के हाथ में बड़ा ब्यूटीफुल सा एक ये बुक्के टाइप कुछ है, ठीक है, बास्केट है जिसमें फ्लावर्स हैं। कहने का मतलब कि मैं एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। जैसे मान लो कि इनकी मैरिज हो गई, जस्ट एन एग्जांपल है, ऑफेंड मत होना, इनकी शादी हो गई मान लो, अब इनके पास एक बेबी है, तो इनकी मजबूरी हो गई कि चाहे जितना मर्जी उस रिश्ते में परेशान हो, बट उस बच्चे के लिए इन्हें वहीं रहना पड़ेगा। ये बाउंड्री हो सकती है उनके लिए कि मैं इस बच्चे को छोड़ के नहीं जा सकता, नहीं जा सकती वाला, ठीक है, सिनेरियो। तो वो ही मुझे एक ये एनर्जी नज़र आ रही है कि ये बहुत बहुत करीब हैं किसी चीज़ के, इसलिए उस सिनेरियो को, जिस सिनेरियो में ये हैं, उसको छोड़ नहीं पा रहे। और चाहे कितने भी परेशान हो, कितना भी आपको प्यार करते हो, कितना भी याद करते हो, वो आपकी तरफ सिर्फ इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि उनकी कुछ मजबूरियाँ रह सकती हैं। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज आया है, बट जिसके लिए भी आया है बहुत स्पेसिफिक मैसेज आया है, ठीक है। और मैंने एग्जाम्पल के साथ समझा दिया है आपको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा डर रहता है चीज़ों का। कुछ लोगों के लिए यही डर इनके अंदर है कि ये आपके साथ रिश्ता तोड़ नहीं सकते क्योंकि आप लोगों का बॉन्ड बहुत सुंदर रहा है एक टाइम पे, और उन्हें लगता है कि वो 1 मिनट में इस रिश्ते से बाहर निकल जाएं, बट वो नहीं जाना चाहते इस रिश्ते से बाहर क्योंकि उनको लगता है कि उनके अटैचमेंट आपसे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में ना मुझे यहाँ पे देखो, मैंने आज पहली बार नोटिस किया है, वैसे तो कभी नोटिस नहीं किया। देखो इसकी स्लीव पर हार्ट बना हुआ है और उसने स्लीव को फोल्ड किया हुआ है, विच मीन्स कि वो उसको अब छुपाना नहीं चाहते। ये देखो, ये हार्ट बना हुआ दिख रहा है, पता नहीं, ओहो कैमरा जी, ये देखो हार्ट बना हुआ है दिख रहा है। वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो छुपाना नहीं चाहते, अब बताना चाहते हैं, फीलिंग्स शो करना चाहते हैं। हो सकता है कोई टैटू बनवा रहे हैं, और हो सकता है कि कोई पोस्ट आजकल लगा रहे हैं, हो सकता है अपनी दिल की बात कोट्स के थ्रू, पोम्स के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, ठीक है ना। स्टेटस खेल रहे हो आप दोनों, वो यहाँ मुझे यहाँ मुझे नज़र आ रहा है, देखो 4 ऑफ सॉर्ड्स। बहुत टाइम से चुप हैं, बोल नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, बट यहाँ पर है कि वो अब एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, हार्ट को फॉलो करना चाह रहे हैं अपने। किसी ने न्यू स्नीकर्स बाय करे हैं, ये स्पेशली मैसेज उनके लिए है, बता दूं मैं आपको। अगर आपने न्यू स्नीकर्स बाय किए हैं तो मैसेज आपके पास आ सकता है भाई, कॉन्टेक्ट मैसेज आ सकता है आपके पास, ठीक है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स ना लड़ाई नहीं होती। 5 ऑफ वॉन्ड्स होता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो आपको टेक्ट्स अपनाने पड़ते हैं, या जो आपको लर्निंग करनी पड़ती है, या जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हो तो क्या क्या आपको एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं, वो चीज़ें ये बताता है। तो कहीं ना कहीं उस रिश्ते में जो भी एक्सपीरियंसेस उनके रहे हैं ना, उन्हें ये लग रहा है कि जो उन्होंने किया है ना उनके लिए, तो मतलब उन्होंने जितना भी इस रिश्ते में किया है ना, उन्हें सही कर्मा मिल रहा है, उन्हें ये पता लग रहा है, ठीक है। उन्हें दिख रही है ये बात कि यार ये भी मेरे लिए एक एक्सपीरियंस ही है, अच्छी बात है, ऐसा हुआ है हम दोनों के बीच में, थोड़ा सेपरेशन आया है हम दोनों के बीच में, जिसमें मुझे कुछ लोगों की सच्चाइयाँ पता लगी हैं कि भाई तेरे हक में कौन है और मेरे हक में कौन है। या फिर कुछ लोगों का मुझे जो मैं सोचता था ये तो मेरे ख़ास हैं, ये तो मुझे कभी चीट करेंगे नहीं, उनके बारे में मुझे पता चल गया, वो बेपर्दा हो गए वो लोग। तो सही हुआ कि ऐसा हुआ, ताकि हमें जो हम सोच रहे थे कि लोग हमारे लिए कितने ख़ास हैं, वो हमें पता लगा कि हमारा कौन कब साथ देगा, ठीक है। और जस्टिस की एनर्जी देखो, यहाँ पर सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि जो लोग इनके
बहुत साथ खड़े हैं या जो लोग इनको आपके तरफ भड़का रहे हैं, इन्हें समझ में आ रहा है कि वैसा नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए लॉ एंड सोसाइटी के अकॉर्डिंग हो सकता है आप लोगों के बीच में रिश्ता बनना। देखो ये 2-4 मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। एज गैप हो सकता है, डिवोर्सी हो सकता है कोई, ठीक है, स्टेटस गैप हो सकता है, ट्रेडिशन गैप हो सकता है। ये 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जो सोसाइटी लॉ में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। वो भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को लगता है कि यार ये चीज़ें बीच में आ रही हैं। आपकी तरफ से जिस दिन कांटेक्ट मैसेज चला जाएगा ना, ये कूदेंगे, वेट कर रहे हैं, ये अपनी खुशियों को वापस लौटने का वेट कर रहे हैं, विच मीन्स आपको लौटने का वेट कर रहे हैं। देखो मैंने कहा जिस दिन आपका फ़ोन मैसेज कांटेक्ट आएगा ये कूदेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं आप इनको अप्रोच करो, और अगर आपने इनको अप्रोच कर लिया तो फिर तो क्या ही बात। ठीक है, वेट करते हैं आपकी। 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही पॉजिटिव कार्ड, जो ये बताता है कि वो आप पे नज़र रखते हैं, और जैसे आप खुश हो ना आजकल, वो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई, 9 ऑफ पेंटिकल की, वो खुश होते हैं आपको देखकर। तो यहाँ पर आज ऐसी नहीं आई है एनर्जी कि वो बहुत लो एनर्जी में चल जाते हैं आपको खुश देखकर, या उन्हें जेलसी है। नहीं यार, ऐसा नहीं है, आज की रीडिंग में नहीं आया है। ऐसा आया होता मैं बता देती हूँ। ठीक है, बड़े खुश हैं वो आपको देखकर। देखो लगता है कि आप लाइफ में ये सब कुछ डिज़र्व करते हो, ये सब कुछ डिज़र्व करते हो आप। ठीक है, और वो बहुत खुश हैं आपको देखकर इस चीज़ के लिए। ओके, चलो मैसेज देखते हैं। अभी बच्चों की बात हो रही थी। मैंने कहा था ना, बच्चों का कोई तो सिनेरियो है यहाँ पर। ब्लॉक किया हुआ है आपने उनको। टेम्परेरी चीज़ें हैं, ठीक हो जाएंगी। ओके, वो आपके हैं हमेशा और आपके ही रहेंगे। बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है उनकी आपसे, और मैंने ये बात पहले भी कही है कि उन्हें ऐसा लगता है कि जो बॉन्ड आपके साथ है ना, किसी के साथ नहीं है। दूसरा कि उनकी फैमिली या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको निभानी ही पड़ेंगी। ठीक है, कार्ड्स कहाँ गए बाबूजी, कार्ड्स कहाँ गए? टाइम, अब अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। मैंने अभी अभी कहा है आपको कि कुछ तो सोसाइटी लॉ के अकॉर्डिंग है चीज़ें। एज गैप हो सकती है आप लोगों के बीच में, मैरिज को बहुत टाइम हो गया है, आप अलग मैरिड हो, वो अलग मैरिड हैं। कुछ लोगों के लिए आप लोगों का सेपरेशन इतना ज़्यादा टाइम ले चुका है कि उन्हें लगता है कि पता नहीं आपके सामने भी आएंगे तो आप पहचानोगे या नहीं पहचानोगे। रिग्रेट्स देख लो, है पछतावा, अंदर ही अंदर पछतावा है भाई, मानो या ना मानो। मैंने कहा है कि उनको बहुत सारी चीज़ों की अवेकनिंग कह सकते हो आप, या समझ में आना कह सकते हो कि उन्हें समझ में आ रहा है। पैशन, केमिस्ट्री आपके साथ बहुत अच्छी फील होती है उन्हें। लगता है कि पता नहीं हम लोग चेंज होंगे या नहीं चेंज होंगे, या ये हमारी ऐसी ही आदत बनी रहेगी, हम लोग लड़ते ही रहेंगे, फिर से ठीक होती रहेंगी चीज़ें, फिर से लड़ते रहेंगे। ठीक है, एक दूसरे को हर्ट करते रहेंगे। मैंने कहा था ना, आप किस तरफ समझ पा रहे हैं आपको भी थोड़ा सा। ठीक है, नेम इनिशियल्स देखते हैं। TKBRAZDQT आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस पर्सन का आपके लिए। द वर्ल्ड,
Two of Cups, beautiful. And the Ten of Wands, beautiful again, wow. And the Lovers, for sure ये कांटेक्ट करेंगे, for sure ये कांटेक्ट करेंगे, ये कांटेक्ट करेंगे आपको within 3 months। आपका और इनका यूनियन हो रहा है, आपके और इनके बीच में जो भी आया हुआ है उसके साथ इनकी जो भी बॉन्डिंग है नहीं है, वो चाहे जो मर्जी है, मुझे उस चीज़ का नहीं मतलब है। मैं यहाँ पर ये बताऊँगी आपको कि यहाँ पर आपका यूनियन ज़रूर हो रहा है, ठीक है। ये अपने प्यार और अपनी चॉइसेस में से एक जो एंड कर रहे हैं वो है इनकी चॉइसेस, क्योंकि मैंने 10 ऑफ वॉन्ड्स के, मैं 3 कार्ड लेती हूँ हमेशा नेक्स्ट सेक्शन में, पूरी मेरे पीछे की कितनी भी आप रीडिंग्स देख लो 3 कार्ड लेती हूँ मैंने चौथा कार्ड जो लिया मुझे लगा 10 ऑफ वॉन्ड्स देखते हैं क्या है। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स ये है कि इनकी लाइफ में ऑप्शंस अगर है ना, ठीक है, तो अब 3 महीने का टाइम तो आपको देना पड़ेगा। अब ये अब आपको देखना है कि आप इतना टाइम दे सकते हो या नहीं, ओके। यूनिवर्स, अगर मेरे व्यूवर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी से मैरिड हैं तो कैसा रिश्ता चल रहा है, मैनिफेस्ट। देखो, गिविंग एंड रिसीविंग चल रहा है, रिश्ते में बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपाई हुई हैं, मजिशियन की एनर्जी में हैं, ठीक है, और सब कुछ सच नहीं है इन दोनों के बीच में, और कहीं ना कहीं प्यार है नहीं, बट बस ये है कि शो ऑफ किया जाता है प्यार को लेकर कि हाँ चलो ठीक है, समझे, सेटिस्फेक्शन है नहीं उस रिश्ते में। बट अब गलत तो बेचारा जो थर्ड पार्टी है वो गलत नहीं है, बट इनका जो यहाँ पर सिनेरियो दिख रहा है ये खुश नहीं है उस पर्सन के साथ, ठीक है। अगर ये थर्ड पार्टी से मैरिड नहीं है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी से मैरिड नहीं है, तो क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और इनके पार्टनर के बीच, लीड। ओ माय गॉड, आपके पार्टनर तो रूल कर रहे हैं भाई थर्ड पार्टी के रिश्ते पे। ओ पैसा, ये पैसा, हाँ कैसा, देख लो आप, देखो आप, अब दोनों में से जिसकी सिचुएशन अच्छी है, अब ये थर्ड पार्टी की सिचुएशन अच्छी हो सकती है आपके पर्सन से, आपके पर्सन की फाइनेंशियल स्थिति अच्छी हो सकती है थर्ड पार्टी से, तो जो भी ज़्यादा अच्छी स्थिति में है वो भाई वो रूल कर रहा है रिश्ते को, ठीक है। पार्टनर की फैमिली का आपको लेकर रिस्पॉन्स क्या है, देखते हैं। थ्रॉट चक्र, पार्टनर की फैमिली को बात करनी है आपसे, बात करनी है आपसे, बिल्कुल लॉजिकल प्रैक्टिकल, कोई इमोशन नहीं, बात करनी है उन्हें आपसे। चेंज की एनर्जी है ये, नंबर 5 देखो, बात करनी है, मैं कह रही हूँ बात करनी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, देख लो तुम्हारे सामने कार्ड्स हैं, मैं तो कुछ कह ही नहीं रही हूँ, तुम्हारे सामने बात आ रही है, उन्हें बात करनी है उनसे। और आउटकम क्या चाह रहे हैं पार्टनर की फैमिली वाले, यूनिवर्स प्लीज गाइड कर दो। अभी इमोशंस की बात हो रही थी, सैडनेस एंड आइसोलेशन। देखो भाई, आउटकम में तो न्यू बिगनिंग चाहते हैं, और 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड गिरते गिरते बचा है अभी। आउटकम में तो न्यू बिगनिंग चाहती है फैमिली, हाँ देखो है भाई, इमोशंस हैं एंड परेशान हैं, और वो चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, बट बात ज़रूर करना चाहते हैं। बड़े, देखो क्या होता है ना, अब ये आप अपने साथ भी लेना कि अगर मान लो आपकी किसी से थोड़ी सी अनबन हो जाए, तो आप बिल्कुल भी इमोशनल होकर नहीं दिखाओगे सामने वाले पर्सन को, आप बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर दिखाओगे, है ना, बस वही वाली स्थिति है, ओके। चलो अब देखते हैं यहाँ गाइडेंस क्या है आपके लिए, आपको क्या गाइड करना चाहते हैं यूनिवर्स इस रिश्ते के लिए इस समय पर। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दीजिए। जिसने भी लाइक नहीं किया है लाइक कर दो। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, बहुत सारी स्थितियों को ना आप सोच रहे हो मैं ऐसा सोच रही हूँ ऐसा हो जाए, मैं वैसा सोच रही हूँ वैसा हो जाए, मेरे साथ ऐसा होना चाहिए। लेट गो करो, चीज़ों को लेट गो, ठीक है, जाने दो। यूनिवर्स के हाथों में जब ये रिश्ता जाएगा ना, तो आपके लिए मिरेकल होंगे। आप कंट्रोल करने में लगे रहोगे, नहीं मैं ऐसे कर लूँ, मैं वैसे कर लूँ, ऐसी स्थिति ठीक हो जाए, वैसे कुछ नहीं होगा। आप यूनिवर्स के हवाले कर दो कि देखो बनाया भी आपने, बिगाड़ा भी आपकी वजह से, बिगड़ा भी आपकी वजह से ही होगा, कोई ना कोई कारण होगा, और संवारोगे भी आप, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर राशियाँ बता देती हूँ। मेजर राशियाँ जो आई हैं, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, जेमिनाई, एरीज, ठीक है, ये हैं मेजर राशियाँ। पाइसिस, और जो 12 राशियाँ आई हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये थी रीडिंग। आपके लिए अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, मुझे बताना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, चलते हैं, टेक केयर, बाय, ओम साई राम।